तो स्वागत है एक और नई एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। आज हम जुजुत्सु काइजन सीजन 3 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब तक हमने देखा था कि यूटा ओकोत्सु यूजी के सीने में तलवार मार देता है। यूजी नीचे गिर जाता है और उसके अंदर बैठे सुकुना को दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नाओया जेनिन अपनी सुपर स्पीड से चोसो की धुलाई कर रहा था। चोसो को उसकी टेक्निक समझ ही नहीं आ रही थी, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो वापस खड़ा हो जाता है। नाओया कहता है, तुम कितने अड़ियल हो, आखिर तुम हो क्या? चोसो बोलता है, मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। चोसो अब फ्लोइंग रेड स्केल नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग कर लेता है ताकि वो नाओया की सुपर स्पीड को देख सके। वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है और इस बार चोसो ने उसे पकड़ ही लिया था, पर तभी नाओया उसके पेट में चाकू यानी नाइफ मार देता है, जिससे चोसो का खून निकलने लगता है। नाओया कहता है, तुम बहुत अड़ियल हो, इसलिए मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज कर सकते हो ना, तो अपने बहते हुए खून को भी आराम से रोक ही लोगे, पर देखते हैं इस हालत में तुम कब तक लड़ पाओगे। नाओया आगे बोलता है, वैसे मैंने चाकू यूज किया, ये बात किसी को बताना मत। जो सॉर्सरर्स हथियार लेके घूमते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशर्मों की तरह घूमते रहते हैं। नाओया आगे कहता है, इनकी हिम्मत तो देखो, ये तोजी को गालियां देते थे। चोसो पूछता है, क्या तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो? नाओया हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, बड़ा भाई अगर छोटे भाई से कमजोर हो तो उसे डूब के मर जाना चाहिए। चोसो बड़े शांत ढंग से बोलता है, हो सकता है कि उन्हीं बड़े भाइयों की वजह से आज तुम इतने पावरफुल हो। बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए एक रोल मॉडल होता है। अगर वो गलत रास्ते पर जाता है तो छोटा भाई सीखता है कि उसे वहां नहीं जाना, और अगर वो सही रास्ते पर जाता है तो छोटा भाई उसे फॉलो करता है। चोसो आगे कहता है, तुम इतने स्ट्रांग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर थे। तुमने उन्हें देखकर सीखा कि तुम्हें वैसा नहीं बनना। तुम पूछते हो ना कि मैं इतना अड़ियल क्यों हूँ? क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। तभी नाओया की नजर नीचे जाती है। चोसो का खून तो सब जगह फैल गया था। चोसो कहता है, भले ही मैं कितनी भी गलतियां करूं, मुझे अपने भाइयों से आगे रहना पड़ता है, इसलिए मैं इतना स्ट्रांग हूं। और तभी वहां खून की बाढ़ आ जाती है। नाओया को समझ नहीं आता कि इतना खून बहने पर भी चोसो जिंदा कैसे है। उसे पता ही नहीं है कि चोसो एक डेथ पेंटिंग वूम्ब है, जो कि कर्स्ड स्पिरिट और इंसान के बीच का हाइब्रिड होता है। ये अपनी कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। जब तक इनके पास कर्स्ड एनर्जी है, ये खून बहने से नहीं मरते। नाओया चोसो के ब्लड से किसी तरह भागता रहता है, लेकिन अचानक ही उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन में पड़ा खून ग्लू की तरह उसे पकड़ लेता है और फिर चोसो उस पर पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने लगता है। नाओया के पास अपने फादर वाली प्रोजेक्शन सॉर्सरी यानी 24 FPS टेक्निक है, जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 मूव्स कर सकता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि चोसो के पास सुपरनोवा टेक्निक है, जो उसने 150 सालों की मेहनत से बनाई है। इसमें वो टारगेट पर हर तरफ से अटैक कर सकता है। नाओया भी इसकी चपेट में आ जाता है। चोसो अब नाओया को जान से मारने ही वाला था, पर अचानक ही यूटा उसके पीछे से आता है और मुक्का मार के उसे सुला देता है। यूटा अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया था। तभी नाओया को उल्टी होने लगती है। क्योंकि चोसो कोई इंसान नहीं है, तो उसका ब्लड नाओया के लिए पॉइजन यानी जहर का काम कर रहा था। यूटा बोलता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। मेरी रिवर्स मेडिकल टेक्निक से मैं दूसरे लोगों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें खुद हायर अप्स को जाकर बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। इसके बाद हम यूजी का एक विजन देखते हैं। जब वो बच्चा था, वो अपने फादर जिन इतेदारी को देखता है। तभी वहां यूजी के ग्रैंडफादर वासुके आ जाते हैं। वासुके जिन से कहते हैं, तुम अपनी लाइफ कैसे भी जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहो, वरना तुम मारे जाओगे। जिन कहता है, बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो, बच्चों को बहुत कुछ याद रहता है। वासुके कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन काउरी की मौत। तभी वहां एक औरत आ जाती है, जिसके माथे पर स्टिचेस होते हैं, और पूछती है, क्या हुआ ससुर जी? ये असल में यूजी की मॉम है। खैर, ये सपना यही खत्म होता है और यूजी की आंख खुल जाती है। हम देखते हैं कि यूटा उसके बगल में ही बैठा हुआ था। वो बोलता है, शुक्र है तुम जिंदा हो। यूटा आगे बताता है, कुछ महीनों पहले की बात है जब गोजो सेंसे मुझसे मिलने आए थे और कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो मैंने तुमसे लड़ने का बस नाटक किया था। गोजो ने बोला था कि अगर कल को उन्हें कुछ हो गया तो यूटा फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स का ख्याल रखेगा। यूटा बोलता है, आप गोजो सेंसे हैं, आपको क्या ही होगा? गोजो कहते हैं, खासकर यूजी इत्तेदारी का ख्याल रखना, वो तुम्हारी तरह ही है, उसको भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है, इसलिए यूटा ने यूजी को मारने का नाटक किया।
अगर वो मना करता तो कोई और उसे मारने आ जाता। हायर अप्स भी कोई बुद्धू नहीं है। यूटा कहता है, मैं तुम्हें सच में मारूं इसके लिए मैंने उनके साथ बाइंडिंग वाव ली थी, इसलिए मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। यूजी पूछता है, तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? यूटा बताता है कि रिवर्स मेडिकल टेक्निक की वजह से उसने यूजी का दिल बंद होते ही तुरंत हील कर दिया था। इससे हायर अप्स को दी हुई कसम भी रह गई और यूजी भी नहीं मरा। वैसे भी यूजी के लिए मार के जिंदा होना कौन सी नई बात है। फिलहाल यूजी दुनिया के लिए मर चुका है। यूजी पूछता है, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? यूटा कहता है, जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक समय खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी मेगुमी फुशिगुरु वहां आ जाता है और यूजी से कहता है, हम जुजुत्सु हाय जा रहे हैं, हम तुम्हें छुपा के अंदर ले जा रहे हैं। यूजी बोलता है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि शिबुया इंसिडेंट में इतने सारे लोग मेरी वजह से मारे गए। मेगुमी बोलता है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम हार नहीं मान सकते। हम कोई हीरोज नहीं है यूजी, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। हमें कोई प्रेज नहीं करेगा, पर हमें लोगों की मदद करते रहना होगा, ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि फिर तुम पर भी खतरा आ जाएगा। मेगुमी अब बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नोरितोशी कामो यानी नकली गेतो ने एक कलिंग गेम शुरू कर दिया है जिसमें जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक दूसरे को मार सकते हैं। मेरी बहन तुसुमी को भी जबरन इस गेम का हिस्सा बना दिया गया है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमें कलिंग गेम के कुछ रूल्स बताए जाते हैं, जैसे सभी प्लेयर्स को 19 दिन के अंदर कॉलोनी में एंटर करना होगा। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी, जिससे खिलाड़ी की मौत हो सकती है। और हाँ, किसी को मारने पर पॉइंट्स मिलेंगे। और भी रूल्स हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। अब यूजी यूटा से कहता है, सुकुना मेगुमी के लिए कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। शिबुया में उसने मुझे काफी फिंगर्स खिला दी थी, अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। यूजी आगे बोलता है, मुझे यकीन है कि अब सुकुना मेरी बॉडी पर कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊं तो तुरंत ही मुझे मार देना। यूटा कहता है, ठीक है। अब यूजी मेगुमी से पूछता है, हमें करना क्या है? मेगुमी बोलता है, सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु हाय वापस जाकर मास्टर तेंगेन से मिलना है। उनसे पूछना है कि हम गोजो को फिर से आजाद कैसे कर सकते हैं और केंजाकू आखिर क्या प्लान कर रहा है, कलिंग गेम में वो क्या करने वाला है। इन सवालों के जवाब सिर्फ मास्टर तेंगेन ही दे सकते हैं। यूजी पूछता है, क्या मिस यूकी को ये बात पता है? मेगुमी बोलता है, ये आइडिया यूकी का ही है, वो पहले से जुजुत्सु हाय में छुपी हुई है। यूजी बोलता है, लेकिन मास्टर तेंगेन के बैरियर को हम पार कैसे करेंगे? उसमें 1000 दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं और उनमें से कोई एक ही टूम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर जाता है जहां तेंगेन रहते हैं। अगर हम सही दरवाजा नहीं चुनेंगे तो तेंगेन से कभी नहीं मिल पाएंगे। तभी यूजी डरते हुए पूछता है, और नोबारा का क्या हुआ, वो ठीक है ना? मेगुमी कुछ नहीं बोलता, बस अपना सिर झुका लेता है, यानी नोबारा अब इस दुनिया में नहीं है। ये देखकर यूजी को बहुत बुरा लगता है। तभी चोसो आकर बोलता है, उस बैरियर में घुसने का रास्ता मैं बता सकता हूँ। माहितो ने एक बार वहां से डेथ पेंटिंग्स और सुकुना की फिंगर्स चुराई थी, हम भी वही करेंगे। ये लोग अब जुजुत्सु हाय में आते हैं जहां इन्हें माँ की जेनिन मिलती है। वो अब बिल्कुल अलग दिख रही थी क्योंकि शिबुया में जोगो ने उसे जला दिया था। हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई, लेकिन निशान रह गए। युकी त्सुकुमो भी यही थी। चोसो अब इन्हें बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी यानी वेयर हाउस है जिसमें जुजुत्सु हाय अपने कर्स्ड टूल्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स रखता है। उस तिजोरी में चोसो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग्स रखी हुई हैं और अपनी टेक्निक से चोसो उनकी लोकेशन सेंस कर सकता है। माकी पूछती है, वो सब तो ठीक है, पर ये आदमी है कौन? यूजी बोलता है, अभी के लिए ये समझ लो कि ये मेरा बड़ा भाई है। ये सुनकर चोसो को बहुत खुशी होती है। चोसो अब इन्हें सही दरवाजे में ले जाता है जिससे ये लोग स्टार कॉरिडोर पहुंच जाते हैं। चोसो को यहाँ तिजोरी तक जाने का रास्ता भी दिखाई देता है और वो बोलता है, मैं अपने भाइयों को जल्द ही यहाँ से आजाद करूंगा। इन लोगों को एक जगह पर खून के निशान भी मिलते हैं। ये वही जगह है जहां तोजी ने रिको अमानाई को गोली मारी थी। यूकी बताती हैं कि 12 साल पहले यहाँ एक कांड हुआ था और कह सकते हैं कि सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई थी। ये सब मेन हॉल में जाते हैं लेकिन वहाँ रोशनी के अलावा और कुछ नहीं होता। यूकी बताती हैं कि ये टेंगेन की मर्जी होती है कि वो किससे मिलना चाहते हैं। जब गोजो सील हो गया तो उन्हें लगा था कि टेंगेन उनसे मिलना चाहेंगे। ये लोग अब वापस मुड़ के जाने लगते हैं, पर तभी मास्टर टेंगेन इन्हें आवाज लगाते हैं, कैसे हो तुम लोग? जेनिन घराने के बच्चे, मिचिजाने का खून, डेथ पेंटिंग वूम्ब और सुकुना का वेसल। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, टेंगेन समा के दर्शन हो गए हैं।
क्या वो इन्हें कोई काम की इन्फॉर्मेशन देंगे, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।